लास्ट 1 वीक के अंदर आपका बैंक निफ्टी ने 4% से भी ज्यादा का करेक्शन जो है वो आपका दिखाया है। लगभग यही हाल जो है आपका सभी इंडेक्स का जो है पिछले 1 वीक से आपका जो है बना हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि मार्केट के अंदर जो आपका प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन आपका बनी हुई है और कंटिन्यूअस जो है आपका मार्केट जो है वो सेलिंग की तरफ जो है वो आपका जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए इन्वेस्टर या फिर एज ए स्विंग ट्रेडर जो है हमें आपका किस तरीके से प्लान करना चाहिए और किन किन चीजों को जो है आपका ध्यान रखना चाहिए, सारी बातें जो है आपका वन बाय वन जो है आपका यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी चलते हैं आपका बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अभी मैंने यहाँ पे आपका डे टाइम पे बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो आपका यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी ने अगर आप देखोगे तो 30 अप्रैल को बैंक निफ्टी ने जो है आपका एक अपना ऑल टाइम हाई जो है वो आपका बनाया था। लगभग आपका ये लेवल था, यहां से इसने रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद में अगर आप देखोगे तो इस लेवल से लगभग आपका जो है 4% के आसपास का जो है करेक्शन प्रेजेंट टाइम में जो है मार्केट के अंदर आपका हो चुका है। सेम चीज अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 50 के अंदर भी आपको सेम सिचुएशन थी कि निफ्टी 50 ने अपना ऑल टाइम हाई अगेन से फिर से बनाया, लेकिन उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा। आप देखो यहाँ पे कितनी बड़ी रेड कैंडल आपका यहाँ पे बनी और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसके अंदर भी आपका लगभग 2.5% के आसपास का जो करेक्शन है वो मार्केट के अंदर आपका आ चुका है। यही हाल जो है आपका लगभग हर एक इंडेक्स का है। तो एट प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स भी आपका काफी हाई जा चुका है और लास्ट 1 वीक के अंदर आपका जो है इंडिया विक्स जो है वो आपका 30% से भी ज्यादा आपका इंक्रीज हो चुका है। तो जब आपका इंडिया विक्स जो है आपका इंक्रीज होता है तो बेसिकली ये एक सिचुएशन होती है आपका डर की, क्योंकि इंडिया विक्स जो है वो हमेशा जो है आपका डर के माहौल में ही आपका जो है इंक्रीज होता है। जैसे आपका कोविड के टाइम पे आपका जो है 20 से ऊपर आपका चला गया था, सेम भी अगर आप देखोगे तो 20 के आसपास जो है आपके इस टाइम पे विक्स जो है वो आपका घूम रहा है। सो अब ऐसे में क्या करें और क्या क्या चीजें हमें आपका ध्यान रखनी चाहिए, सारी चीजें बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली ये सारी सिचुएशन आपका जो है हो क्यों रही है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो ये जो मंथ है आपका ये इलेक्शंस का मंथ है। फेज 3 की वोटिंग जो है वो आपका कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट मंथ जो है आपका जून में जो है आपका इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। अगर आप इलेक्शंस के स्टार्ट होने से पहले की अगर आप सिचुएशंस को देखो तो उस टाइम पे एक क्लियर मैंडेट जो है वो आपका बीजेपी को दिख रहा था। क्लियरली कोई भी बोल सकता था कि भाई बीजेपी जो है आपका क्लियर मैंडेट के साथ में आपका जो है गवर्नमेंट आपका बनाने वाली है। लेकिन जैसे आपका जो है फर्स्ट फेज की वोटिंग जो है आपका कंप्लीट हुई और वोटिंग परसेंटेज जितना लो रहा उसकी वजह से आपका जो है एक मार्केट के अंदर एक सिचुएशन ये बन गई आपका कि अब कोई कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल सकता कि बीजेपी को क्या क्लियर मैंडेट मिलेगा या फिर 400 पार का जो आपका वो नारा लगा रहे हैं कि क्या वो मैंडेट वो ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। तो जैसे जैसे वोटिंग आपका आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है आपका सिचुएशन जो है क्रिटिकल होती जा रही है। और एक तरीके से अगर आप न्यूज चैनल्स को भी फॉलो कर रहे होंगे तो एक क्लियरली ये दिख रहा है कि मार्केट के जो आपका इलेक्शंस है उनके रिजल्ट्स में कुछ भी आपका हो सकता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है और तो लग रहा है इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि सरकार क्या पता रिपीट ना हो या फिर अगर रिपीट हो भी तो कोई क्लियर मैंडेट आपको गवर्नमेंट को ना मिले, तो एक डर का माहौल रहता है और सभी अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है आपका सेव करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अभी जो आपको सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है तो कुछ उसी तरह की सिचुएशन जो है आपका यहाँ पे दिख रही है। अभी मार्केट के अंदर कुछ और करेक्शंस भी आ सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो निफ्टी 22,300 के आसपास जो है आपका यहाँ पे जो है अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। इसके अलावा नीचे अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट लेवल इसका आपका लगभग इस लेवल पे है जो कि आपका 21,900 के आसपास है। सो यहाँ तक आपका ये लेस जा सकती है। उसके फिर नीचे अगर आप जाओगे तो उसके बाद फिर आपका जो है 21,600 के आसपास का एक लेवल है। तो ऐसे कई सारे लेवल्स हैं जिनको मार्केट जो है आपका आने वाले टाइम में आपका ब्रेक कर सकता है या फिर अगर आप देखो तो मार्केट जो है आपका सपोर्ट भी आपका ले सकता है। तो मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कोई क्लियर मैंडेट के साथ में आपका ये नहीं बोल सकता कि बेसिकली आपका क्या होने वाला है। अगर मैं लास्ट 1 वीक की सेक्टर परफॉर्मेंस को आपका यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ज्यादातर सेक्टर्स जो है वो आपका रेड आपका सिग्नल के अंदर आपको दिख रहे होंगे, मतलब नेगेटिव रिटर्न्स ज्यादातर सेक्टर्स ने दिया है। सबसे अच्छा जो रिटर्न्स दिया है लास्ट 7 डेज के अंदर वो आपका कंज्यूमर गुड्स ने आपका दिया है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है और मार्केट के अंदर एक सिचुएशन इस तरह की होती है कि मार्केट जो है आपका पलटी मार सकता है या फिर कोई नेगेटिव साइड मार्केट जा सकता है, तो उस केस में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि ऐसे
पोर्टफोलियो के अंदर आपका इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि लोगों की डायरेक्ट नीड से आपका जुड़ा हुआ। जैसे अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर गुड्स के आपका लोगों की डायरेक्ट नीड से जुड़ी हुई आपके प्रोडक्ट्स है। आप कुछ भी सिचुएशन आ जाए, जैसे कोविड की सिचुएशन भी आई तो उसमें भी क्या हो गया, लोगों ने जो कंज्यूमर गुड्स है लोगों ने वो कंज्यूम करना थोड़ी ना बंद किया। तो मार्केट के अंदर चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, सरकार चेंज हो या फिर सेम सरकार रिपीट करे, तो फिर भी अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर गुड्स एक ऐसा सेक्टर है कि जिसको लोग आपका कंज्यूम करते ही रहेंगे। तो इन्वेस्टर्स आपका क्या करते हैं, एक सेफर साइड आपका जाने की कोशिश करते हैं कि जब मार्केट के अंदर इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है, सेम चीज आपको यहाँ पे रिपीट होते हुए दिख रही है। कंज्यूमर गुड्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे लास्ट 1 वीक के अंदर आपका 2.86% का रिटर्न्स दिया है। इसके अलावा कंजप्शन से रिलेटेड आपको देखोगे तो यहाँ पे भी इसमें रिटर्न्स आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए आपका मिला है। तो ये भी एक तरफ इशारा ये कर रहा है कि इलेक्शंस तक मार्केट के अंदर जो है आपका इसी तरह की अनसर्टेनिटी जो है वो आपका बनी रहेगी और मार्केट किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है आपका मूव कर सकता है। अब बात ये आती है कि बेसिकली अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। मान लीजिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास तो प्लान होते हैं, उन्हें सारी सिचुएशंस का पता होता है, लेकिन एक जो छोटा इन्वेस्टर्स है जो मार्केट के अंदर अभी आपका एंट्री किया, तो उसको बेसिकली क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपने किसी भी तरह का लोन लेके, किसी से उधार लेके या आपने मार्जिन फैसिलिटी को यूज करके आपने अगर कोई स्टॉक बाय किए हैं, तो आपको तुरंत उन पोजीशन को आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आपको उनके अंदर लॉस भी बुक करना पड़ रहा है तो आप उनके अंदर बिल्कुल भी मत हिचकिए, क्योंकि मार्केट के अंदर लॉस एंड प्रॉफिट दोनों ही पार्ट आपके हैं। आपको आज लॉस हो रहा है तो कल आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, लोन लेके मार्जिन फैसिलिटी को यूज करके अगर आपने जो है इस टाइम पे मार्केट के अंदर कोई पोजीशन बनाई है, तो आप बिल्कुल उस पोजीशन से एग्जिट कर जाइए और इलेक्शन रिजल्ट का आप वेट करिए। उसके बाद फिर आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है आप कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको क्या यहाँ पे बेसिकली नोट करनी है, दूसरा चीज आपको मार्केट के अंदर बेसिकली ये देखना है कि आपको जो आपका पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपके जो सबसे खराब स्टॉक्स है या फिर वे स्टॉक्स जो कि सबसे ज्यादा आपका वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जिनके अंदर सबसे ज्यादा आपको लॉसेस जो है वो आपका हो रहे हैं, खासकर जो आपके स्मॉल कैप और मिड कैप जो स्टॉक्स है जिन्होंने लास्ट कुछ साल के अंदर आपका जो है अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे पहले जो है आपका इन्वेस्टर्स इन्हीं स्टॉक्स से जो है आपका एग्जिट जो है वो आपका करता है। तो आपको उन स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वे जो स्टॉक्स है वे आपका जो लॉस है उसको काफी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर रिकवरी भी आपका जो है स्लो होती है, साथ ही साथ एग्जिट भी लोग इन स्टॉक से काफी जल्दी करते हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक से जो है बिल्कुल एग्जिट कर जाना चाहिए। आपको जो है फ्यूचर में उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके आप जब मार्केट की सिचुएशन आपकी सही हो जाएगी तो उस टाइम पे आप उनके अंदर अपनी एंट्री जो है आप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा काम आपको करना है, जो कि इंपॉर्टेंट काम है, आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है जो स्टॉक्स आपका काफी स्ट्रॉन्ग है या फिर ऐसे स्टॉक जो कि आपका इस टाइम पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन स्टॉक्स को आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है और अपने पोर्टफोलियो के अंदर आपको चेंजेस करने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जो कि आपका जिन्होंने काफी लंबे टाइम से कोई ब्रेकआउट नहीं दिया था और प्रेजेंट टाइम में उन्होंने कोई आपका ब्रेकआउट दिया है, या फिर कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह काफी अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस जो है वो आपका काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे जो आपके स्टॉक्स हैं, आपको ऐसे स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर आपको ऐड करना है, या फिर आपको ये देखना है कि अगर वे आपको जो है करेक्शन के बाद जो है वे आपको किसी अच्छे प्राइस पे आपको या किसी अच्छे लेवल पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आपको तुरंत उनके अंदर एंट्री प्लान करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको जो है आने वाले टाइम्स के अंदर जैसे ही मार्केट के अंदर से ये आपका जो फियर वाली सिचुएशन है ये हटेगी, वैसे ही आपको जो है वो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स देंगे। और जो आपके खराब स्टॉक्स है जिनकी वजह से प्रेजेंट टाइम में आपको लॉस हो रहा है, वो आपका सारा लॉस जो है वो आपका रिकवर करवा देंगे। तो बेसिकली आपको चार्ट पे जाके डे टाइम पे आपको उनको एनालिसिस करना है और देखना है कि आपका कितना करेक्शंस उसके अंदर आपका हुआ है और किस प्राइस पे आपको जो है वो बेसिकली मिल रहे हैं या फिर आपका नहीं मिल रहे। वैसे आपका स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, मैं उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे आना है अशोक लीलैंड का, आपका यहाँ पे एक स्टॉक मैं यहाँ पे उठाता हूँ, मैंने ये सिलेक्ट किया। मैं अगर आपका इसको जो है बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं इसको करता हूँ आपका, तो अभी अगर आप देखोगे बेसिकली एक ये इंपॉर्टेंट लेवल था इसके लिए जो इसने बेसिकली आपका ब्रेक किया है। कई बार इसने जो है इस लेवल को टच करने की कोशिश की और फाइनली लास्ट वीक जो है इसने इस लेवल को आपका यहाँ पे ब्रेक किया।
अभी अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसके अंदर कुछ एक नेगेटिव कैंडल आपका बनी है, करेक्शंस हुआ है। अभी बेसिकली आप देखोगे तो आज ये इस लेवल से आपका 191.5 के लेवल से सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है, क्योंकि मार्केट में फियर की वजह से आपका ये स्टॉक आपका गिरा है। तो यहाँ पे अगर इस लेवल पे आपको ये वापस से आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये एक अच्छा स्टॉक है जिसमें आप जो है अपनी फ्यूचर्स के अंदर अपनी या प्रेजेंट टाइम में भी अपनी एंट्री जो है वो आप प्लान कर सकते हैं, या फिर आप इसको कुछ दिन वेट एंड वॉच में रख के भी आप इसके अंदर अपनी एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हो। तो इसी तरह के बेसिकली आपको स्टॉक्स जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने, वे स्टॉक्स जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, जिनके अंदर जिन्होंने रिसेंटली अच्छा आपका रिटर्न्स दिया है, उन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे तो आपको प्रेजेंट टाइम में लॉसेस होने के चांसेस जो है वो आपको काफी कम रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट में बुल रन होता है तो उस टाइम पे ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो है वो आपका ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं, और आपका ऐसे टाइम पे होता भी क्या है कि आपका जो स्टॉक्स चलने लायक भी नहीं होता वो भी स्टॉक आपका जो है अच्छा खासा रिटर्न्स देता है। लेकिन जब मार्केट के अंदर फियर सिचुएशंस आती है तो एक इन्वेस्टर्स, एक ट्रेडर की असली जो पोटेंशियल है वो ऐसे टाइम पे ही आपका पता चलता है कि वो उस टाइम पे किस तरीके से आपका बिहेव कर रहा है। कुछ लोग जो है आपका उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोग जो है आपका उस सिचुएशन के अंदर आपका इतना लॉस कर लेते हैं कि वो इन फ्यूचर में कभी भी मार्केट के अंदर जो है आपका दोबारा से एंट्री करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आप एक बार जाइए, अपना पोर्टफोलियो चेक करिए। सबसे पहले तो अगर कोई मार्जिन फैसिलिटी यूज किया, कोई लोन लेके पैसा आपने आपने इन्वेस्ट किया, तो सबसे पहले उन पोजीशन को एग्जिट करिए। 2, 4, 5%, 10% का अगर लॉस भी प्रेजेंट टाइम में बुक करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप कमा लोगे। अगर आपका सारा ही कैपिटल स्वाइप हो गया तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिवाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे हम इसके ऊपर वीडियो जो है जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपको हमारे चैनल पर रेगुलर देखने के लिए मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।